जय हिंद दोस्तों। मैं सब इंस्पेक्टर जितेंद्र मेहला स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं। आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आपकी पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी और आपको पहले की जो वीडियो मैंने बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपने अगर उससे कुछ सीखा है तो मैं खुद को इसके लिए मेरे लिए धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सिखाया है। तो मैं इसको खुद के लिए बहुत अच्छा मानूंगा कि मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत मैंने सिखाया है। उसके बाद आज पढ़ना कैसे है ये मैंने बताया था, पढ़ना कैसे है। और पढ़ने के दौरान जो टॉपर्स होते हैं और जो पढ़ाई की कुछ वैज्ञानिक तकनीकें होती हैं, एक तो होता है मेहनत करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। एक तो होता है गधे की तरह मेहनत करना। गधा बहुत मेहनत करता है लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। एक होता है स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क में अपन कम मेहनत से अपन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने को कोई काम करना है और एक तो उसका परंपरागत तरीका है उससे अपन काम कर रहे हैं, और उस तरीके में अपन थोड़ी नया तरीका काम में लेते हैं, अपने स्मार्ट वर्क करते हैं, तो उसमें अपन कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई की कुछ वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो मैंने भी और एक काम में ली हैं, और आप इनमें से टॉप पर कई तकनीकें काम में लेते हैं। जैसा मैंने कभी उनके इंटरव्यू में सुना भी है कि वो पढ़ाई की इन तकनीकों को काम में लेते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने दोस्तों को, साथियों को मैं ये तकनीकें बताऊं ताकि आप इनको अपनी पढ़ाई में काम में लो और आपकी तैयारी में आपका ज़रूर फ़ायदा दें। तो इन तकनीकों के बारे में बात करते हैं अपन। ये हैं पढ़ाई की वैज्ञानिक तकनीकें, जिनमें एक पहली है पोमोडोरो तकनीक और दूसरा है कोन ऑफ लर्निंग। ये दो तकनीकें हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है और जितना हो सके अपनी पढ़ाई में इसको काम में लेना है। ये है पोमोडोरो तकनीक। एक जर्मनी के शिक्षाविद थे फ्रांसिस्को सिलेरो, जिन्होंने 1860 के आसपास ये तकनीक दी थी कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से बोरियत नहीं हो, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट बढ़े और पढ़ाई में आपका फोकस बढ़े। इसके लिए उन्होंने ये तकनीक दी थी जो काफ़ी प्रभावी है। और मैंने ये खुद की सब इंस्पेक्टर की तैयारी में इसको काम में भी लिया है कुछ हद तक, और आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगी। आइए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या कैसे है। ये है 25+5। 25 क्या है इसमें? 25 इसमें है 25 मिनट आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मोबाइल में अलार्म लगा देना है फिर घड़ी में कि 25 मिनट आपको अपने शुरू करना है और 25 मिनट तक आपको पढ़ना है। +5, ये 5 क्या है? 25 मिनट पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट करना है कि आप अभी 25 मिनट पढ़ लिया, अब 5 मिनट आप रेस्ट कराना। तो हम क्या करना है कि रेस्ट में अपन क्या करना है, इस रेस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, इस रेस्ट में अपन अपने को बैठना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई अपन टेबल कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं, तो इस 5 मिनट के रेस्ट में अपने को उठना है और टहलना है आसपास 5 मिनट तक। इसमें आप कुछ खा भी सकते हो, अगर आपको थोड़ी भूख लगी है तो नाश्ता भी कर सकते हो, और आप पानी पी सकते हो। अगर आपको कोई फेवरेट म्यूजिक है तो आप दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए एक म्यूजिक सुन सकते हो 5 मिनट तक। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप लगा सकते हो, आप उठक बैठक जो दंड बैठक होती है वो लगा सकते हो। उससे आपको दिमाग थोड़ा रिफ्रेश होएगा, शरीर में थोड़ी इस एनर्जी आएगी। तो इस 5 मिनट में आपको ये काम करना है। ये तक फिर वापस आपको 25 मिनट पढ़ने बैठ जाना है, फिर वापस आपको 5 मिनट रेस्ट करना है। ऐसा करके आपको 4 बार करना है लगातार। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट रेस्ट। ये आपको लगातार 4 बार करना है, जिससे आपके 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। ये 5 मिनट आपकी पढ़ाई में शामिल होंगी, क्योंकि बीच में आपको रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को बूस्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। तो ये आपको 2 घंटे का एक सेशन होगा। इस सेशन को आपको दिन में 3 बार करना है। एक सुबह 2 घंटे, दूसरा सेशन आपको ऐसा करके आपको 3 बार करना है, 6 घंटे आपके हो जाएंगे। 3 सेशन हो गए। पहला सेशन आपको सुबह उठते ही लगातार 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, ऐसा करके आपको 4 बार लगातार करना है। उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट चाहिए पूरा। उसके बाद आप ये चीज़, ये दूसरा सेशन आप इसको दोपहर में कीजिए, दोपहर को जब आपको दोपहर में टाइम मिलता है पढ़ने के लिए उस टाइम कीजिए। तीसरा सेशन आप कीजिए सोने से पहले। मतलब दिन में आपके कम से कम 3 सेशन होने चाहिए, 25-25 मिनट के 4 बार, और 3 सेशन होने चाहिए, मतलब 6 घंटे आपको इसे पढ़ना है। इसको आप शुरुआती तौर पर 4 बार पढ़ सकते हो, बाद में आप इसको बढ़ाना है। शुरुआत आपने 4 से की, फिर इसको 5 पे ले जाओ, 6 पे, और जब तक आपकी एग्ज़ाम आती है, जब आपके एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ गए तब तक इसको 8 पे लेके जाना है। तो भाई 25+5 × 8 आपके 4 घंटे हो जाएंगे। 4 घंटे हो गए तो 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे टोटल आपकी पढ़ाई आउटपुट आ जाएगा पूरे दिन की पढ़ाई का।
अब इस तकनीक का फ़ायदा क्या है गुरु जी, ये तकनीक तो बताओ, यूँ फ़ायदो क्या है? यूँ फ़ायदो यही है, एक तो यूँ बोर को नहीं होगा, पढ़ता पढ़ता हाँ बोर हो जावा कि भाई इसका तो पढ़ लग गया हाँ, कभी हाँ टॉपिक पूरे को नहीं हो, यो को नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात फ़ायदो, यूँ पढ़ाई में फोकस बनाओ, इससे आपका पढ़ाई में फोकस बनेगा। तीसरा फ़ायदा, इससे आपकी एनर्जी आएगी, दिमाग बूस्ट होगा। 25 मिनट आप पढ़े, उसके जस्ट बाद आपने 5 मिनट रेस्ट किया, अपने अपने बढ़िया गाना सुना या फिर कुछ एक्सरसाइज की, पानी पिया, कुछ खाया, आपका दिमाग रिफ्रेश हो गया, फिर आप 25 मिनट पढ़ने बैठ गए। इससे आपका दिमाग पढ़ाई में फोकस बढ़ता है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। चौथा चौथा इसमें यह है कि आपका जो टारगेट है, अपन डिसाइड करते हैं कि आज मेरे को इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इतने इस सब्जेक्ट में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। अपन डेली का डिसाइड करते हैं सुबह उठते ही कि आज अपने को शाम तक ये पढ़ना है, वो इससे पूरा होता है। क्योंकि अपन लगातार पढ़ते हैं, 2-2 घंटे लगातार पढ़ते हैं, तो 6 घंटे अपन पढ़ पाते हैं, तो अपना जो पूरे दिन का टारगेट है वो अपने आप पूरा हो जाता है। तो इसके आपको बहुत फ़ायदे हैं, आप एक बार इसको आजमा के देखो। और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करोगे, 25 + 5, 5 मिनट रेस्ट इंटू 4, लगातार 4 बार ये करना है, 2 घंटे का सेशन है। इसे सेशन आप 3 करो दिन में, आप कुछ दिन इसको यूज़ करके देखो, आपको निश्चित इसका फ़ायदा होगा। ये 2 घंटे के बाद आपको कम से कम 1 घंटे का रेस्ट बीच में देना है। ऐसा नहीं है कि 25 × 5 × 4 करके 2 घंटे किया, उसके बाद वापस आपने लगातार शुरू कर दिया। एक सेशन पूरा करने के बाद, मतलब 2 घंटे का एक सेशन पूरा करने के बाद आपको 1 घंटे रेस्ट जरूर करना है। उसके बाद आप लगातार 1 घंटे के बाद में पढ़ सकते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं 2 घंटे बाद में पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद में पढ़ सकते हो। टोटल आपको दिन में कम से कम 3 सेशन करने हैं 6 घंटे के। तो इसको आप धीरे धीरे बढ़ाकर 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक ले जा सकते हो। जब ये आपके अगर 12 घंटे तक चले जाएंगे ना, फिर आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पढ़ाई की पोमोडोरो तकनीक, जो किसने दी? फ्रांसिस्को सिलेरो। और ये 1860 के आसपास उन्होंने दी थी। ये पढ़ाई में फोकस बढ़ाती है, आपका आपकी कार्य क्षमता बढ़ाती है। आपको पढ़ना कैसा है, पढ़ाई को मनोरंजन बनाती है। आपको मजाक मजाक में पढ़ना है, मनोरंजन के साथ पढ़ना है, उसमें तकनीक आप काम में ले सकते हो। इससे आपको पढ़ाई में बोरियत महसूस नहीं होगी कि भाई पढ़ता पढ़ता बोर हो जाऊँ, वह बात को नहीं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगली तकनीक। ये है कोण ऑफ लर्निंग। अमेरिका के एक जो है शिक्षाविद हैं, एडगर डेल, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कोण ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का कोण। अपन किस लेवल में सीखते हैं, कौन सा कितना सीखते हैं, ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो काफ़ी समय पहले दिया था, और इसको खूब काम में लिया जाता है पढ़ाई के दौरान। ये होता है कोण, त्रिकोण बना रखा है, त्रिभुज बना रखा है, अपन सीखते कैसे हैं, ठीक है। ये देखो, आज अपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका अपन 10% पढ़ा हुआ टॉपिक, अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा है किताब से या नोट्स से, उसका अपने को 10% याद रहता है, ठीक है। सुना हुआ, जैसे आपका कोई दोस्त आपको पढ़ के सुना रहा है, या फिर आप कहीं से ऑडियो लेक्चर, जो आजकल यूट्यूब वगैरह पे चलते हैं ऑडियो लेक्चर, आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हो आराम से, वो आपको 20% तक याद रहेगा। आपके दोस्त का बताया हुआ या ऑडियो लेक्चर आपको 20% याद रहेगा। तीसरा, देखा हुआ। देखे हुए में क्या होता है, आपने कोई इमेज देखी जिसमें कुछ जैसे डायग्राम बन रखा है, उसमें कुछ तथ्य लिखे हुए हैं, फैक्ट लिखे हुए हैं, या फिर आपने कोई भी पोस्टर देखा, बैनर देखा, वो आपको याद करना है, या फिर आपने एक चलचित्र वो पैराग्राफ वगैरह बना रखे हैं अपने नोट्स में, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो आपको देखा हुआ 30% तक याद रहेगा। और उसके बाद है देखा हुआ वो पढ़ा हुआ। ये कौन सा होता है? देखा हुआ पढ़ा हुआ, अपन जो क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास, जिसमें वीडियो भी चल रहा है अपने सामने आवाज़ भी आ रही है, सुना हुआ भी है, पढ़ा हुआ और देखा हुआ दोनों है, वो अपने को 40% याद रहता है। मतलब अपन जो कोचिंग में क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब वगैरह पे कोर्स में, वो अपने को 40% तक याद रहती है। इसके बाद लिखा हुआ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कोई चीज़ लंबे समय तक याद करनी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप लिख लिख के याद करो। रिवीजन करना है, लिख लिख के याद करो। नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स लिख के नोट्स बनाओ, वो लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि उसमें अपना दिमाग, अपना हाथ और अपने को 100% दिमाग उसमें यूज़ करना होता है। पढ़ने में अपने को अपना दिमाग कहीं और जा सकता है, लेकिन अपन अगर लिख रहे हैं ना, तो उसमें अपना 100% दिमाग उसमें शामिल होगा। तो वही इसने एडगर डेल ने बताया है कि लिखा हुआ अपने को 70% तक याद रहता है। अपन ने कोई एक पेज लिखा, उसका 70% तक अपने को लिखा हुआ याद रहता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा है स्वयं द्वारा किया हुआ, यह है 90%। 90% सबसे ज़्यादा किया हुआ याद रहता है स्वयं द्वारा किया हुआ। अब स्वयं द्वारा किया हुआ कौन सा होता है? आपने कोई टॉपिक पढ़ा अच्छे से, बढ़िया, आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, और आपने अच्छे तरीके से उसको 3-4 बार रिवाइज कर लिया, आपको लग रहा है कि मेरे को पूरा याद हो गया। वो टॉपिक आप अपने साथी को
जो आपके साथ तैयारी कर रहा है उसको समझा सकते हो, पढ़ा रहे हो कि देख भाई तू इन्ना मत नहीं टॉपिक पढ़ाऊँ मन किसो का है, और बिना लगा कि ठीक है वो बता दियो, उसको आप अच्छे तरीके से समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो बिना देखे। अगर वो आप ऐसा कर पाते हो तो आपको 90% तक आपको याद रहेगा। तो इसका बताने का सारांश यही है कि सबसे ज़्यादा तो आपको लिखने पर ध्यान देना है, याद करना है, लिख के याद करना है। संभव हो कभी मौका मिले जब भी तो अपने दोस्त जो रहे हैं उनको कोई आप टॉपिक पढ़ाओ। अगर आपका कोई टॉपिक लिखा हुआ है और एक आपका टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप खुद देख लेना इसको प्रयोग करके, आपका आपने जो टॉपिक कभी किसी को पढ़ाया हुआ है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये है याद करने के लिए कोण ऑफ लर्निंग का, सीखने का कोण। ये एडगर डेल ने दिया था और ये अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और इनको लंबे समय से काम में लिया जाता है। और अब ये दोनों तकनीक मैंने आपको बताई है, आप इन दोनों को एक बार अपनी तैयारी में प्रयोग करके देखना, इससे आपकी तैयारी को अच्छी धार मिलेगी और आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। और इसके बाद आपको इस बताए हुए में किसी भी प्रकार के कोई संदेह है, कुछ भी है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपने अपना कीमती समय देकर मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।